एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे घाट पे, है ना। तो जहाँ छठ पूजा का वो करना था वहाँ पे आ गए हैं। तो छठ पूजा ना बाहर थोड़ा अच्छा लगता है, अगर सुविधा ना हो तो आदमी छत पे भी लॉकडाउन के बाद से छत पे भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन में तो पॉसिबल नहीं था सारी चीज़ें। तो छत पे शुरू हो गया था पूजा पाठ। तो फिलहाल मतलब कुछ पूजा ऐसे होता है ना कि बाहर लोगों के साथ ही अच्छा लगता है, हाँ। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पे हम लोग 4:30 बजे आ गए थे। और मतलब थोड़ा सा जल्दी आने से ये होता है ना कि स्पेस मिल जाता है और पूजा अच्छे से आपकी हो जाएगी। नहीं तो एक दिया भी ले जाने में ना पूरे लोग बैठे रहते हैं, एक दिया भी ले जाने में दिक्कत होगा है ना, क्योंकि दिया वहाँ जलाया जाता है। फिर जो है गंगा माता का जिसमें अर्घ देना होता है, ऐसे नदी वगैरह हो तो नदी जहाँ बैठते हैं वहाँ लगा देते हैं दिया, और मंदिर में रख देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जाओ आओ तो भीड़ की वजह से हिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना सुबह गए और खूब अच्छे से जो है ना पूजा पाठ हो जाता है। उसके बाद से जब आप जाके सारा ये काम आप कर लेते हो ना, तो उसमें उसके बाद आप बैठे रहिए, है ना, पूजा स्थान पे बैठे रहिए, भगवान का ध्यान लेते रहिए, करते रहिए, तो सही रहता है। और अभी जो है ना, अभी सिंदूर क्यों लगा रहे हैं, तो अभी अर्घ देने का टाइम होने वाला है ना। थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है काफ़ी, अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन आप लोग देख सकते हो। और बहुत लोग जो है ना आते ही अपना पूजा पाठ किए और जाके जहाँ जल होता है, नदी होता है, तो नदी में जहाँ मतलब जल का व्यवस्था होता है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, है ना। फिलहाल हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं होता है। हमारे यहाँ बस अर्घ देने के लिए मतलब वहाँ पे जाइए, खड़े होइए, अर्घ दीजिए, फिर निकल के चले आइए। और जहाँ पे ऐसे होता है मतलब कुछ लोग वैसे भी करते हैं कि वहाँ पे अपना पूजा पाठ कर लिया और उसके बाद से जाके वहाँ खड़े हो गए, है ना। तो यहाँ पे जो है ना आप सिंदूर एक दूसरे को लगाया जाता है, पूरा जो है नाक से लेके और पूरा सर तक के आप देख सकते हो। इसी तरीके से मतलब और अर्घ देना है, तो अभी टाइम होने वाला है। तो फिलहाल जो है ना तो हम लोग चलेंगे सबसे लास्ट में अर्घ देने, क्योंकि जो है ना काफ़ी भीड़ में धक्का धुक्की होता है, फल फ्रूट भी नीचे गिर जाता है। और ये नहीं होता है कि सिर्फ सिंपल ही मतलब अकेले ही घूमना होता है, फल फ्रूट लिए रहता है इंसान। तो थोड़ा सा साड़ी भी संभालना होता है और अर्घ भी देना होता है। तो थोड़ा सा जो है ना उसमें थोड़ा सा आराम से चलेंगे, और इतनी जल्दी नहीं है हम लोग को, इतना भूख नहीं लगता है ना। तो सब लोग दे लेंगे, उसके बाद ही हम लोग चलेंगे, है ना। थोड़ा सा लालिमा तो दिखे, मतलब जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं वही दिख नहीं रहा है। सिर्फ उजाला होने से जो है अर्घ का कोई मतलब थोड़ी ना है। लेकिन बहुत लोग ऐसे करते हैं ना, बैठे रहेंगे, वो करते रहेंगे, जैसे थोड़ा सा उजाला होगा वो फटाफट से अर्घ दे के निकल के ले घर चलो, है ना। तो इस तरीके से हमें नहीं समझ में आता है ना। तो थोड़ा सा अब जहाँ तक पूरे दिन, पूरे रात, पूरे वैसे रह जाओ, 10-5 मिनट के लिए जल्दी जल्दी करना उचित नहीं होता है। तो हम लोग तो फिलहाल बैठे रहेंगे, और जो है ना एकदम खाली होगा तब आराम से चलेंगे, अर्घ देंगे लास्ट में, तब चलेंगे घर, है ना। तो अब उजाला हो ही आया है, आप देख सकते हो। और जो अपना कार्यक्रम है वो हम लोगों ने करके और फाइनल कर दिया है। तो जैसे टाइम होगा वैसे हम लोग चलेंगे अर्घ देने। और आप देख सकते हो बहुत भीड़ हो गया था उस समय तक, है ना, क्योंकि जो पास में लोग हैं ना वो भी आते हैं, बैठते हैं। अब एक दूसरे के साथ वाले होते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है जो व्रत करेगा वही जाएगा, है ना। जिसका मन दिमाग अगर कहे कि हाँ हमें ये पूजा देखना है, वहाँ जाना है, तो जा सकता है, इतना कोई इशू नहीं है। पूजा देखने के लिए, पूजा में शामिल, कोई भी पूजा हो उसमें शामिल होने के लिए कोई वो नहीं है ना। तो पूजा पाठ तो आत्मा से और दिल से, दिमाग से होता है ना, उसमें कोई लेकिन परंतु नहीं लगाना चाहिए। अगर मन दिमाग कह रहा है कि वहाँ जाने का मन है तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, कोई ना रोकता है ना टोकता है। यहाँ अर्घ देने हम लोग आ गए थे, और आप देख सकते हो काफ़ी खाली हो गया है। तब आराम से यहाँ पे अर्घ दे लेंगे हम लोग, और खूब आराम से देंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा वो लगता है ना। तो
उसमें भीड़ भाड़ में घूम भी ना पाओ, धक्का धुक्की भी होता है, तो इस वजह से आराम से करेंगे और आराम से ही घर जाएंगे। यहाँ पे अर्घ वर्घ दे के निकल आए। और ये हम नहीं कह सकते ना कि ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना सबके घर अलग अलग, जो अपने से बड़े थे जो जैसा करते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही लोग करते हैं। तो जिसके घर जैसा होता है वो वैसे ही करता है, वैसे ही सीखा रहता है ना। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब हुलिया पूरा चेंज हो गया है। तो जो है ना उधर से आए हैं तो प्रसाद उरसाद देने लेने में, और जो है ना उसके बाद से चेंज वेंज कर लिए। तो जो है पता नहीं चला, मतलब दिमाग में आया ही नहीं एक भी बात कि मतलब हम जो है ना स्टार्टिंग वहीं से करें सुबह से ही, है ना। क्योंकि सुबह सुबह उधर जाना होता है, काफ़ी मतलब रात रहती है, एकदम से अंधेरा रहता है 4 बजे के करीब, तो उधर जाना होता है। तो इस वजह से ना बस जल्दी जल्दी ये होता है कि जल्दी जल्दी काम निपटाओ, रेडी हो, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे पूजा पाठ करो। फिर वहाँ से आते समय ना तो सुबह का ब्लॉग वो तो है, ब्लॉगिंग तो है, लेकिन एंट्री नहीं किए थे हम, जो है ना। और फाइनल लुक आप लोग को दिखाए भी नहीं थे फिलहाल कोई नहीं, है ना। तो जो है वहाँ से आ गए हैं, और जिसको प्रसाद मतलब अगल बगल दिया जाता है, जहाँ शॉप है वहाँ पे जाता है प्रसाद उरसाद लोगों को, है ना, दुकान वगैरह में। तो सब सारी जगह मतलब हमने भेज दिया है। और अभी जा रहे थे, थोड़ा खाना पीना बनाना था तो वो करने, है ना, दाल उल तड़का देना है, तो वो सब। तो बीबू स्कूल आते ही स्कूल चला गया था, हम थोड़ा सा काम में उलझ गए थे, है ना। तो जो है एक पर्सन होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है। तो फिलहाल कोई नहीं, क्योंकि जो है ना मेरे बच्चे भी बहुत साथ देते हैं, सुबह उठ के मतलब साथ में करते होते हैं, हस्बैंड भी करते हैं, है ना। तो हम लोग सारे लोग जुट जाते हैं सुबह सुबह। मेरा काम यही रहता है, हम लोग का काम ये रहता है ना कि कोई एक पर्सन मतलब ये नहीं है कि लगा रहता है। तो उसमें ना इनके पापा कुछ और करते हैं, बच्चे कुछ और करते हैं, तब रेडी होने जाते हैं, हम कुछ और करते हैं, तो उनका लंच वंच बनाते हैं। मतलब इस तरीके से काम जो है ना डिवाइड हो जाता है और फटाफट से हो जाता है, एक ही समय में सारे काम हो जाते हैं। कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई डस्टिंग कर रहा है, कोई बाहर की सफाई कर रहा है गेट पे। तो इस तरीके से करके मेरे घर का काम खत्म होता है ना। तो उस समय बहुत जल्दी जल्दी होता है सुबह का टाइम, आप लोग तो मालूम होगा, है ना, सबको ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन को रहता है। सुबह सुबह सारे घर के बच्चे जाते हैं स्कूल, अपना भी जो कोई जॉब करता हो वो भी जाता है ना। तो जो घरेलू हो मतलब हम लोग के जैसे हम लोग फ्री है ना। तो हम लोग को दिन भर इसमें घसीटते रहते हैं, है ना। तो कहने की बातें हैं कि जो बाहर जाते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, बाहर भी करते हैं, घर पे भी करते हैं, लेकिन जो घर पे रहते हैं ना वो भी तो लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, रात तक 12 बजे तक, जब तक कि मतलब सोने ना चले जाओ, जब तक जगे रहो तब तो काम ही काम है ना। तो फिलहाल जो है ना, तो अभी हमने चेंज वेंज कर लिया था, और बिल्कुल ही चेंज कर लिया, कान में कहीं इधर से निकाल दिया है क्योंकि दर्द करने लगता है ना। और ये सब चेंज कर लिया है, बिल्कुल हटा दिया है सारी चीज़ें, चूड़ी उड़ी सब, है ना। अब चल रहे हैं किचन में थोड़ा बहुत बना के गए थे सुबह में, हम फटाफट से कर दिए थे, और बच्चों की वजह से हो जाता है ना। और आप लोग सोचोगे कि सुबह सुबह मतलब खाना भी बन गया और झाड़ू पोछा भी हो गया, चली भी गई, है ना। तो इस तरीके से अकेले नहीं होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इसलिए एक ही समय में सारे काम हो जाते हैं, है ना। तो शुरू से ये आदत लगा हुआ है मेरे घर में। फिलहाल जो है अभी चेंज वेंज कर लिए हैं, किचन में जाते हैं। किचन में सब्जी, चना और वो सब दाल वगैरह बन गया था, दाल को अभी तड़का देना है, और चावल हमने बैठा दिया है, अभी जस्ट बैठा है। अभी उनके पापा आएंगे तो खाना वाना खाएंगे। और ये ब्लॉगिंग हम शुरू कर रहे हैं 11 बजे से, है ना, 11:10 हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग इस हुलिये में दिख रहे हैं ना। तो फिलहाल सुबह सुबह ध्यान, सचमुच ध्यान नहीं आया, बिल्कुल ध्यान नहीं आया, है ना। और जो है तो अभी चल रहे हैं किचन में हम लोग खाना बनाएंगे। और मेरे घर की रंगोली अभी तक है ना। बीच में थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब बच्चे वो कर दिए थे, तो हमने फिर रिपीट करके उसको सही कर दिया था। तो अभी तक मेरे हम इसीलिए उसको रोके थे ना, झाड़ू पोछा भी करते थे बहुत बचा के, मतलब एक कपड़े से अगल बगल पोंछ देते थे भिगो के, और उसके बाद से झाड़ू पोछा करते थे। तो अभी तक बचा हुआ है। और इसी तरीके से हमने सोचा था ना कि मतलब ये क्या बोलते हैं हम, मतलब छठ पूजा बीत जाए तब झालर वगैरह जो भी है और सीटी लग गई चावल की,
तो झालर वगैरह है वो भी, और सारे जो है घर में वो बने हुए हैं रंगोली, उसको सब एक बाद में ही करेंगे ये सब चीज़ें, तो हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो हमारी रंगोली आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। बहुत सेवा किया हमने 5-6 दिन, तब ये बचा रहा और लास्ट में गड़बड़ भी हो गया। तो इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे आप।